शौक गार्डनिंग का मुझको बचपन से ही था, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और सर्विस करियर में भी मैं इस शौक को मैं पालता रहा। आपको बताऊं, जैसे बोनसाई प्लांट हैं, अब ये बड़ का पेड़ है। 40 साल पहले मैंने छोटा सा पौधा लगाया था और आज ये 40 साल पुराना पेड़ है। आपको जड़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ये पूरा कॉलेज इसका जो है कितना पुराना खुद दिखाई देता है, इसकी एज खुद प्लांट बता देता है। ऐसे ये देखिए, ये पिलखोन है, जड़ें इसकी एरियल रूट्स सारी निकल रही है चारों तरफ से। तो ये भी 40 साल पुराना ही पेड़ है। ऐसे ये रबर प्लांट है, रबर प्लांट, फिर ये बर्ड, पीपल, ये सब पुराने, ये 35 ईयर्स ओल्ड के हैं। इधर आप आइए, जामुन का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है। अब ये पेड़ देखिए आप, फाइकस का है। इसकी जड़ें बता रही हैं आपको कैसे चारों तरफ से निकल रही हैं। और ये बड़े पुराने पेड़ हैं। ऐसे ये देखिए, इसका तना देखिए आप कितना मोटा है। और सारे प्लांट्स मेरे, आपको एक चीज़ देखेंगे, हेल्दी है, कोई ऐसा नहीं सूख रहा हो कुछ हो। ये पीपल का है, ये देखिए आप। ये एक पॉइंट ऐसा है जो मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ और ना किसी को देता हूँ। प्लांट शुरू से ही मैं अपना आप देखता हूँ, अपना आप इनकी मिट्टी चेंज करता हूँ, अपना आप इनमें पानी डालता हूँ। पूरा लुकिंग आफ्टर प्लांट्स का मेरा है। इससे मैं एक तरह से एक्सरसाइज भी मेरी हो जाती है इस एज में, और प्लांट्स की देखभाल भी हो जाती है। क्योंकि किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते आप। अगर आपने किसी को दिया, उसने पानी कम डाला, ज़्यादा डाला, सूख गया, और एक बार अगर सूख गया तो इसका मतलब प्लांट खत्म हो गया। तो इसकी बड़ी देखभाल करनी पड़ती है। इवन मैं जब बाहर भी जाता हूँ कभी, तो एक आदमी को छोड़ के जाता हूँ कि सिर्फ इसमें पानी डाले, टच न करे, सिर्फ पानी डाल दे बस। और कितनी क्वांटिटी पानी डालनी है वो भी मैं उसको बता के जाता हूँ। गार्डनिंग मेरा शुरू से ही, बचपन से ही शौक रहा है। और आप समझिए, जब मैं छोटा था तब से फूलों का, प्लांट्स का, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, इनका शौक रहा। उसके बाद आर्मी करियर में रहा तो वहाँ भी मैंने पूरी ज़िंदगी इन प्लांट्स को अपने साथ पालते रहे। अब जैसे ये आप देखिए, ये जो प्लांट है, ये बड़ का पेड़ है और 40 साल पुराना पेड़ है। बच्चे से मैंने पाला था और आज 40 ईयर्स ओल्ड है। इसमें कुछ प्लांट्स आपको और दिखाता हूँ मैं। मेरी पोस्टिंग हुई राजस्थान में, बीकानेर में। वहाँ इतनी गर्म थी कि 49 डिग्री तक टेम्परेचर चला। तो उसमें, उस गर्मी में मेरे कुछ ही जो वैसे प्लांट्स थे, जैसे आम का था, लीची का था, इस टाइप के प्लांट्स, वो वहाँ मर गए। उससे मुझे नुकसान भी हुआ और दुख भी होता था बहुत। उसके बाद फिर 40 साल से तो मैंने ये सब रखे हुए अपने। पहले हुए ख़राब, मेरे कई प्लांट्स ख़राब हुए। एक्चुअली मेरा तो ऐसा होता था, जब वीआईपी भी कोई आता था स्टेशन में, कोई जनरल साहब आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं, तो उनको एक विजिट मेरे घर की होती थी। बोनसाई वगैरह देखने के लिए एक आर्टिफिशियल ग्रास लगाया था मैंने, जो आर्टिफिशियल नहीं था, ग्रास तो ओरिजिनल था, लॉन ग्रास जैसे। उसको घर के अंदर, जैसे ये आजकल आर्टिफिशियल आ गए हैं, सिंथेटिक ग्रास आ गए हैं, इस टाइप का ओरिजिनल था। और वो पूरा लगाता था उसको, और इसको मूव भी आप कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे, बिल्कुल ओरिजिनल ग्रास। ये तो सिंथेटिक है, वो ओरिजिनल होते थे। उसको देखने के लिए लोग आते थे कि कैसे इन्होंने इसको मेंटेन किया, कैसे लगाया, क्या किया। हमारे फादर को भी बहुत शौक था। हम लोग मसूरी में रहे, अब टू इंटरमीडिएट हम मसूरी पढ़े। वही हमारा मकान था, कोठी थी, जगह थी काफ़ी। फादर को बहुत शौक था, तो फादर से वो हमारा डेवलप हुआ। हालांकि फादर की हमारी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, आई वाज जस्ट 30 ईयर्स एज। लेकिन वो शौक रहा। हर तरह के प्लांट्स, सर्दियों में कौन से लगाने हैं, गर्मियों में कौन से लगाने हैं, और बरसात में कौन से लगाने हैं, सब पूरी नॉलेज बचपन से ही थी मुझे। यहाँ तक कि अगर एक आप बीज डाल दो
फ्लावर्स के, और जब वो जर्मिनेट करते हैं और दो दो पत्ते भी आएंगे तो मैं उनको बता देता था ये फूल है, ये फूल है, सबके नाम बता सकता था। इतनी मुझे नॉलेज हो गई थी और ये शुरू से ही था। सबसे बड़ी चीज़ तो हमारी मिसेस का भी, उनको भी बहुत शौक है। अगर मैं जैसे फील्ड एरिया में रहा, आर्मी में तो हमेशा साथ रहे नहीं, कई साल फील्ड एरिया में रहे, तो ये मेंटेन करती है सारी चीज़ें। ये बिल्कुल अपने बच्चों की तरह से इनके पौधों को भी पालती है। आदमी एक रख देते थे, हम पीछे छोड़ जाते थे किसी को जो पानी वाना डाल दे या देखभाल कर ले। जो ये कर सकती थी ये करती थी, बाकी किसी लड़के को रख लेते थे, वो कर देता था। तो वैसे देखभाल यही करती थी, सुपरविजन उनका ही रहता। क्योंकि मैं तो 2-2 साल 3 साल बाहर रहा और हर 2 साल बाद पोस्टिंग हो जाती थी और हमारा टाइम तो ज़्यादातर लड़ाइयों में ही बीता। तो उसके बाद यही सब कर, मेरा ज़्यादातर टाइम यहीं बीतता है। लोग घर के अंदर जाते हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, मेरा तो सुबह से दिन भर तो यही बैठा रहता हूँ। शाम को भी ज़बरदस्ती जब कॉल आती है खाना खाने के लिए, प्रेफर यही करता हूँ यहीं खाना खा लो। तो इतना मुझे शौक है कि इनके बीच में रहना है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे पास करीब अभी तो थोड़े कम करती है क्योंकि मेंटेनेंस में नहीं, तो 300 प्लांट्स देखे थे। हर वेराइटीज़ भी कई हैं, जैसे अब यहाँ पर मैंने इलायची भी लगाई हुई है, पान का भी आपको मिलेगा। पान भी मैंने बनारस से मंगवाया और बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का पान। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, 2-3 बेलें मैंने पान की लगा रखी है। ऊपर आप सेकंड फ्लोर पर जाओगे तो वहाँ मैंने इलायची का लगाया हुआ है। एक गुड़मार होता है जिसका एक पत्ता खा लो 2 घंटे के लिए आपका टेस्ट खत्म हो जाता है, वो प्लांट लगाया हुआ है। जो रेयर प्लांट्स हैं, ये एक मेरा शौक है। ये ड्रिफ्ट वुड है। ये वुड यहाँ भी मिल जाएंगे आपको, ड्रिफ्ट वुड कई, लेकिन ये रियल ड्रिफ्ट वुड है जो बहुत रेयर होते हैं। इनको बनाने के लिए मैं सिक्किम के हाई एल्टीट्यूड में था, तो 10,000, 12,000, 15,000 की हाइट के ऊपर। तो मैं दिन में जैसे खाना वाना खाते थे तो मैं नालों में निकल जाता था। बाकी लोग बस में बैठ के अपने ड्रिंक्स वगैरह करते थे, मैं निकल जाता था। और वहाँ से पुराने पेड़ जो टूटे हुए हैं, सड़ गए हैं, जिनकी जड़ें सड़ गई बिल्कुल और बहुत मोटी मोटी काई उनमें हो गई, उनको ला करके मैं लाता था अपने ऑर्डरली के साथ और फिर उसको सफाई करता था। तो ये खुद शेप बनाता था उनका, भाई क्या शेप बन सकता है प्लांट का, इसमें कोई जोड़ा हुआ नहीं है, कोई ऐड नहीं किया हुआ। अब जैसे आपको ये दिखाता हूँ मैं, अब ये देखिए आप, अभी एक इतनी मोटी जड़ थी बहुत बड़ी, उसको मैं तोड़ के और सिर्फ कटिंग करी है और ये शेप आया इसका, एक जानवर का जैसा होता है। ये खुद मेरे की है, ये मेरा, ये तो काफ़ी साल हो गए इसको, हो गए होंगे 40 साल हो गए होंगे इसको, 40-45। ये मतलब 1979-80 में था मैं हाई एल्टीट्यूड में, तब वहाँ बनाता था सारे में। और इनकी खूबी ये होती है कि ये अगर 500 साल भी पड़े रहेंगे इसमें क्रैक नहीं आएगा, फटेगी नहीं लकड़ी, क्योंकि सीजन लकड़ी है, नालों में पड़ी रहती थी ये जड़ें, और सब जड़ें हैं, दे आर ऑल रूट्स। ये कोई टहनी की नहीं है, बाहर की नहीं है, सब रूट्स हैं। 40-50 हज़ार का एक प्लांट है। ये जो 40 साल पुराने जो मेरे प्लांट हैं, ये 40-50,000 का एक प्लांट है। अगर आप नर्सरी में खरीदें इसको, अगर जेन्युइन वो दे रहे हैं, हाँ ये है। तो हर एक के उसका बस का नहीं है, बहुत कम मिलेंगे आपको जो इनका शौक पालेंगे, क्योंकि बिल्कुल इसमें डेडिकेशन चाहिए आपको, कंप्लीट डेडिकेशन। ये तो नहीं, ये मर जाएंगे, सूख जाएंगे। तो जहाँ एक बार सूखना शुरू हुआ, खत्म, फिनिश। इनके लिए ये है कि क्योंकि इनमें जड़ों में मिट्टी बहुत कम रहती है, बहुत कम। जितना बड़ा प्लांट आप देख रहे हैं, इस प्लांट में मिट्टी जरा सी है,
और सारी जड़ ही जड़ है। तो ज़्यादा खुराक ये एयर से पानी के थ्रू लेते, तो इसको रोज़ाना स्प्रे करना पानी से, और ख़ासकर गर्मियों में स्पेशल। बरसात में तो ठीक चल जाता है, लेकिन सर्दी और गर्मियों में डेली पानी गिरेगा, डेली, क्योंकि पानी चाहिए, इसके पानी का जिंदा है वो, और थोड़ी सी मिट्टी है, और सारा इतना प्लांट हेल्दी प्लांट है, तो खुराक तो चाहिए हेल्दी प्लांट के लिए। और वो खुराक उनको एयर से मिलती है, पानी से मिलती है, और डेली इसको जो पानी हम मिट्टी के साथ डालते हैं वो, और साल 2 साल 3 साल में फिर मिट्टी चेंज कर देते हैं। तो अदरक और हल्दी लगाई हुई है। ये कड़ी पत्ता देखिए अब इतना खूब रहा है। ऐसे ही वो नींबू के पेड़ लगे हुए हैं, देखिए कितने नींबू लगे हुए हैं। अभी ये 1-2 महीने बाद आप देखेंगे एक एक पेड़ पे 50-50, 100-100 नींबू लगे होते हैं। मतलब हम सबको बांटने के बाद भी अचार उठा के तब भी बच जाते हैं, इतने नींबू लगते हैं। ये चीकू का है, ये फ्रूट होता है चीकू। ये नींबू हैं। एक ये अभी लगाया मैंने नीम का पेड़। एक्चुअली नॉर्दर्न पार्ट जो देहरादून का है उसमें नीम नहीं होता, लेमन टाउन का इलाके में तो हो जाता है, यहाँ ठंड की वजह से नहीं होता। तो मैंने इसको बनाया, इतना बड़ा तो हो गया है। हम लोग कहते तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि विकास को भी आप रोक नहीं सकते। नहीं तो आप उसी प्रिमिटिव एज में चले जाओ जहाँ जंगली जंगल होंगे और आपका डेवलपमेंट कुछ नहीं होगी। तो डेवलपमेंट के लिए कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पर ये वो सेक्रीफाइस इतना करें ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। जैसे आपने बताया कि एक पेड़ काट रहे हो तो 5 पेड़ लगाओ, ये होना चाहिए। बच्चों का जन्मदिन होता है उस टाइम पर एक पेड़ लगा दो कहीं पर, और उसकी देखभाल भी करो। लगाने से कोई मतलब नहीं है। मैंने बहुत देखी है सड़क के किनारे हज़ारों पेड़ लगे। पुराने टाइम में जब संजय गांधी थे तो उन्होंने एक ये मिशन चलाया था, पूरे हाईवेज के ऊपर गाँव को बांट देते, लेकिन सब उनके बाद सूख गए। तो ये है, उनको मेंटेन जितना कर सके वो करे। खान नंबर बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं कि हमने 100 पेड़ लगा दिए, 500 पेड़ लगा दिए, 1000 लगा दिए, इसका कोई मायने नहीं है जब अगर वो मेंटेन ना हो। और मसूरी और पहाड़ी इलाकों में तो ये एक एडवांटेज है, अनलाइक प्लेन्स, कि यहाँ तो आप सर्दियों में भी बारिश रहती है, बरसात तो बरसात में रहती है, गर्मियों में भी अगर 10 दिन गर्मी पड़ गई तो बारिश हो जाती है। तो इतनी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं, आप पेड़ लगाओ तो पनप जाएगा, पर लगाओ तो सही। अगर आप डेवलपमेंट के लिए सड़क बनाने के लिए कटिंग कर रहे हैं तो उसके आसपास तो पेड़ लगाओ। अगर वो बैलेंस आप मेंटेन कर सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट तो होना ही है। कि जब हम लड़ाई के मैदान में गए, 65 की लड़ाई लड़ी या 71 की लड़ाई में थे हम, तो जब हम गाँव से गुजरते थे तो होता क्या था, आर्मी के अंदर जैसे रात को हमने कहीं पड़ाव डाला तो वहाँ के जितना पेड़ होते थे काट करके उनका बंकर बना देते थे। तो मैं हमेशा इस बात पे ध्यान रखता था कि पेड़ों की कटाई ना हो। जो पुरानी लकड़ी कहीं पड़ी है या गाँव वाले किसी की पड़ी है उससे मांग लो, तो हमारे जाने के बाद वो नहीं की हो जाएगी, लेकिन पेड़ न काटे जाए, तो इसकी तरफ मैं वहाँ भी ध्यान रखता था। कभी मैंने बांग्लादेश में या पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर या चाइना बॉर्डर के ऊपर कभी मैंने इस तरह से कटान नहीं किया कि अपने फायदे के लिए कि अपने बंकर बनाने हैं तो लकड़ी काट काट करके बना लो, नहीं, वो अवॉइड करता था। तो ये फर्क पड़ता है कि आपका शौक है प्रकृति से, पेड़ों से, पौधों से, तो आपको अच्छा लगता है। बताता हूँ, एक बार मैं JNK में था, वहाँ पूरा बैरन था इलाका, छम्ब एरिया में। मैंने छुट्टी में आया, मैं 1 हफ्ते की जम्मू में, वहाँ से बीज लिए पौधों के, फूलों के, और वो अपने इलाके में पूरे जगह जगह डाल दिए। तो वहाँ एक सीज़न में ही पूरी पहाड़ी जो थी फूलों से जगमगा गई। तो ये शौक की बात है और बड़ा अच्छा लगता है सबको।
इवन जो हमारे सीनियर ऑफिसर जनरल्स वगैरह आते थे वो कहते भाई ये पहले तो था नहीं, अब कहाँ से आ गए। तो वो बताया करते थे ये मेजर फरासी इन्होंने लगाए हैं सारे फूल, इनको शौक है। यूथ के लिए देखो, अगर हम एक जो आज मल्टीनेशनल कंपनीज में यूथ जा रहा है, उसके लिए तो मैसेज आप दो या ना दो, इट इज सेम। मैसेज उन लोगों के लिए हो और वो उसको अमल में लाएं जो पहाड़ों में रहते हैं, जो विलेज एरियाज में रहते हैं। वो यूथ जो हैं कम से कम इस मिशन को आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करें। तो सबके लिए, देश के लिए भी भला होगा, उनके अपने लिए के लिए भला होगा, उनके गांव के लिए भला होगा, सबके लिए होगा। बाकी आज कॉमन यूथ को आप कहेंगे इनको क्या मैसेज दें, उनको तो मैसेज देना या ना देना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो तो है ही नहीं। अब जो आदमी बेंगलोर चले गए, सारा आईटी हब बन गया है, हैदराबाद चले गए और पूना चले गए या चेन्नई चले गए, तो उनको आप मैसेज दो या ना दो, तो घर पे 4 प्लांट नहीं लगा सकते। तो लेकिन यहाँ जो इलाकों में है, गाँव के इलाकों में जो यूथ है या पहाड़ों के इलाकों में जो यूथ है, उनको चाहिए इनिशिएटिव लें और इसको आगे बढ़ाएं। मन से उजाला कर चले, मन से